असरावत खुर्द की गांव की महिलाएं एवं बच्चियां रात के अंधेरे में चलने को मजबूर है। इस असरावत खुर्द गांव में बहन बेटियां रात में अकेले जाने में डरती हैं। रात में कई महिलाएं मजदूरी से और तो कई बच्चियां स्कूल और ट्यूशन से अकेले आती हैं। इस वक्त परिवार का कोई सदस्य लेने आए या सड़क की आती जाती गाड़ियों की लाइट के सहारे चला जाता है। प्रशासन और नेता यहाँ लोग रात में आते नहीं हैं, या तो आते हैं तो उनकी गाड़ियों से आते हैं दिन में। उन्हें पैदल चलने वाले लोगों का दर्द कहाँ मालूम होगा। अंधेरे की वजह से कई बार पुल के पार एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिसमें गांव के कई लोगों को फ्रैक्चर तो कई लोगों को चोट आ चुकी है। गांव में स्ट्रीट लाइट नहीं होने की वजह से कई स्कूल की बच्चियों ने पढ़ाई तक छोड़ दी है। महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा की दृष्टि से स्ट्रीट लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। और गांव में स्ट्रीट लाइट भी जैसे बंद पड़ी हुई है, उसको चालू करना है। क्या आपके गांव में स्ट्रीट लाइट नहीं है? स्ट्रीट लाइट नहीं है। स्ट्रीट लाइट की वजह से रात में आना जाना और दिक्कत हो जाता होगा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा परेशान। तो सेफ्टी इश्यूज भी आ रहा है आपको? सेफ्टी इशू तो है ही। के अलावा जैसे हम लोग कल घूम रहे थे थोड़ा सा मेरी टीम के साथ हम लोग, तो आपने नोटिस करा कि जैसे आपका जो मेन असरा खंडवा रोड है, खंडवा रोड से अंदर गांव में हम जितना भी रात में घूमने की जब हमने कोशिश करते स्ट्रीट लाइट ही नहीं है। किसी भी गांव में स्ट्रीट लाइट नहीं है। पंचायत तो एक आध बार लगा देते, साल में 5 साल में एक बार बल्ब लगा दे, वो खत्म हो जाए, इसके बाद कोई पूछता नहीं, कोई देखता भी नहीं। तो अभी तो सोलर वाले भी हो चुके हैं ना, क्या इसके लिए पंचायत ये लोग कुछ काम नहीं करते? सोलर का फंड पंचायत को दे, पंचायत लगवाए। पंचायत में ऐसा व्यवस्था करवानी पड़े, सोलर को जो बल्ब आते हैं उनको लगाने के लिए। क्योंकि जो बहन बेटियां मेन सड़क से 2 किलोमीटर तक अंदर आ रही हैं, उनकी सेफ्टी इश्यूज का इश्यूज है। बच्चियां जो कोचिंग से आ रही हैं उनका इश्यूज है। तो स्ट्रीट लाइट का तो यहाँ पे काम ही नहीं रहा है। स्ट्रीट लाइट ग्राम पंचायत को लगाना चाहिए नियम से, उनको हर साल देखना चाहिए बल्ब से, वो जो नए बल्ब यूज हो रहे हैं उनको बदलने का सिस्टम है, वो लगाए। एक ही बार लगाए, दिवाली पे लगा देते हैं, फिर 5 साल तक कोई देखता ही नहीं है दिवाली पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने सुना है कि स्ट्रीट लाइट भी नहीं, जिसकी वजह से बहन बेटियां रात में आती है तो बहुत दिक्कत होती है। रोड पे पूरे गड्ढे हो रहे हैं। स्ट्रीट लाइट तो कब से नहीं है, शुरू से ही लगी नहीं अभी तक आज तक, और लगी तो चली नहीं। अच्छा, तो बच्चियां इसीलिए आपके, मेरे को पता चला यहाँ पे 50 से 60 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। हाँ, छोड़ दिया। तो क्या ये हर साल होता है? हाँ, होता है ना, क्योंकि 8वीं तक की स्कूल है ना। माँ बाप डरते हैं बच्चे, उनको एक अकेली जाना अकेली आना, लाइट की समस्या रहती है। अच्छा, स्ट्रीट लाइट नहीं है जिसकी वजह से कई बच्चे यहाँ पे स्कूल छोड़ रहे हैं। स्ट्रीट लाइट नहीं है, रात में भी मैंने सुना यहाँ पे लाइट नहीं है। हाँ, लाइट का थोड़ा समस्या है। लाइट क्या है, दिन में भी जाती है और नाइट में भी। स्ट्रीट लाइट होती है ना, सड़क पे जो लाइट होती है, हाँ, उसके वजह से बहन बेटियों को आने में दिक्कत होती है ना, जो मजदूरी भी कर रहे हैं। वो होती है ना मैम, वो क्या है, ये लाइट सरपंच साहब ने लगाई थी। वो लाइट आज कहीं चालू है, कहीं बंद है। बच्चियों को और बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो रही जो यहाँ से बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं? रात में भी आते हैं बहुत से बच्चे, और फिर क्या लाइट भी बंद रहती है, बहुत सी समस्या आती है, फिर अकेले को आना पड़ता है, अकेले जाते हैं। अब बहुत से मिडिल क्लास के हैं तो फीस नहीं भर पाते, तो फिर बाहर भेजना पड़ता है। और लड़कियों जाती नहीं है, लाइट भी नहीं है, पैदल जाना पैदल आना, और बाकी और यहाँ पे से लड़कियों भी गायब हो गई 2 से 3। कृष्णा, आप मुझे ये बताइए कि जो बच्चियाँ बाहर जा रही हैं उनके साथ क्या क्या समस्या हो रही है? अब यहाँ रास्ते में लाइट की भी सुविधा नहीं है, और है इतनी दूर कि कभी कभी बच्चियाँ भी गायब हो जाती है और उनका कोई अता पता भी नहीं चलता है। और दूर होने के कारण मतलब किराया भी लगता है। मतलब बच्चियों की सेफ्टी का भी इश्यूज है, अगर दूर जा रही 15 किलोमीटर। हाँ। तो कुछ बच्चियाँ गायब भी हुई हैं। अगर मजदूरी करने जाए या उनको छोड़ने जाए, ये समस्या हो जाती है। हाँ, मजदूरी में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। हाँ। तो उसकी वजह से मैंने सुना आपके गाँव में 50-60 बच्चे हर साल स्कूल छोड़ रहे हैं। हाँ। ये चीज़ सच है? सही है। स्ट्रीट लाइट के लिए गांव के लोगों ने जन हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसमें 300 से 400 लोगों ने साइन करके कलेक्टर ऑफिस जन सुनवाई में भी आवेदन दिया था, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। गांव के लिए पंचायत, जनपद सीईओ और प्रशासन सोया हुआ है। उन्हें ग्रामीण विकास के नाम पर सिर्फ कागजी कार्रवाई करनी होती है। इस अव्यवस्था की शिकायत कई बार सीएम हेल्पलाइन में भी की जा चुकी है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुँच चुका है। दूरदृष्टि न्यूज़ की पहल है कि गांव-गांव जाकर ऐसे गांव की समस्या को सरकार के सामने लेकर आए, ताकि गांव के विकास सिर्फ कागजी रजिस्ट्री में ना होकर सही तरीके से हो सके। यदि आपके गांव में भी ऐसी समस्या है तो आप हमारे दूरदृष्टि न्यूज़ चैनल से संपर्क कर सकते हैं।